हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले वॉशरूम की प्लानिंग। और जो हमारे पास लेआउट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ड्राइंग आ रखी है, ठीक है ना। तो ड्राइंग में हमें पहले सबसे पहले प्लेसमेंट करनी है कि कहाँ पे डब्ल्यूसी आएगा, कहाँ पे सिंक आएगा, कहाँ पे वॉश बेसिन आएगा। सॉरी, सिंक नहीं, कहाँ पे वॉश बेसिन आएगा। फिर हमें ये भी शो करना होगा उसकी कि हम सीलिंग प्लान क्या दे रहे हैं, फ्लोरिंग प्लान क्या दे रहे हैं, उसका एलिवेशन क्या रहेगा। तो आज की ड्राइंग में हम सबसे पहले प्लानिंग को ले एग्जीक्यूट करेंगे कि प्लानिंग किस तरीके से करना है हमें। तो बिना देरी के हम बिना प्लान को छेड़े हुए इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो एक्सरेफ एंटर, फिर अटैच DWG फाइल। अब जहाँ पे भी हमारे फाइल की लोकेशन है वो ओपन कर लेंगे। ये मेरी फाइल की लोकेशन है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर अपने वॉशरूम की फाइल में पेस्ट कर लेता हूँ लिंक को और ओपन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, वॉशरूम लेआउट करके भी आ गया और यहाँ पे मैंने अभी जो नई फाइल बनाई है वॉशरूम वो आ गया। तो जो लेआउट है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ और ये हमारा फाइल लोड हो गया होगा अभी तक। चलिए देखते हैं हम। ये बोल रहा है स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट, देख रहे हैं आप मेरा ये वाला मार्किंग पॉइंट ओके कर दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हो वॉशरूम लेआउट लोडेड, ठीक है। चेक करें हम कहाँ पे आई है फाइल हमारी, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी फाइल आई है। मैं इसको रख लेता हूँ अपने ग्रिड एक्स एंड वाई एक्सिस के पास। तो ये जो फाइल देख रहे हो आप, ये वाले इस वाले एरिया पे, पर्टिकुलर एरिया पे हम लोग काम करेंगे अभी। सबकी प्लेसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, बस मेरी इस वाले की वॉशरूम की मैंने करनी थी। तो ये इसको मैंने छोड़ रखा है आपके वीडियो के लिए, शो के लिए। तो बिना स्टार्ट देरी के स्टार्ट करते हैं। अब हमने यार क्लिपिंग टूल यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, न्यू बाउंड्री और रेक्टेंगुलर पे क्लिक करेंगे। रेक्टेंगुलर इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो एरिया है, ये वाला पर्टिकुलर एरिया, हम उसी को ही मार्क करेंगे। ये हो गया क्लिप टूल यूज़। थोड़ा सा आप इसको और पीछे कर सकते हो जिससे भी आपको अच्छा लगे कि हाँ भाई यहाँ पे हो। तो ये हमारा वॉशरूम का एरिया हो गया कवर। मैं यहाँ पे थोड़ा नाम वगैरह ऐड कर देता हूँ। वॉशरूम प्लान। देखिए अब यहाँ पे देखो, ये सारा क्या किस में लिखा है, 75 mm। 75 मीन्स यहाँ पे ये नहीं, 75 इंचज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे की बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही आपको कोई ड्राइंग दिया हुआ रहेगा, जब आप फ्रीलांसिंग वगैरह काम करते हो तो उसमें कोई ड्राइंग रहती है, कभी में रहेगी, कभी इंचज में रहेगी। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे अभी जो फाइल आई है वो में आई है, तो हम में ही काम करेंगे यहाँ पे। मैं इसको कर देता हूँ 100। ये हो गया 4 इंच का। अब आप बोलोगे कि फाइल पता कैसे चलेगी कि में आ रही है, इंचज में आ रही है। कुछ नहीं करना आपको, बेसिकली टेक्स्ट ही ऐड करना है। टेक्स्ट जैसे ही ऐड करोगे यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ आ जाएगा और उसके ही अकॉर्डिंग यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखोगे, मान लो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट लिखता हूँ मान लो मैं शाहिद, एंटर कर दिया मैंने। तो अभी इस टेक्स्ट की हाइट क्या रहेगी, इस पर क्लिक किया, सिलेक्ट किया ऑल, और यहाँ पे मैंने चेक कर लिया 75। तो 75 इंचज नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वॉल ही हमारे 4.5 इंच की होती है। जब 4.5 इंच की वॉल है और इतना बड़ा साइज हमारा 75 है, तो जाहिर सी बात है ना, ये में दे रखा होगा। तो इस तरीके से हम लॉजिकली सोच सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसमें वो ड्रेसर दे रखा है, बट यहाँ पे हमारा क्या नहीं दे रखा है, सारे मतलब फिक्सचर्स वगैरह नहीं दे रखे हैं। यहाँ पे देखो एक लाइन डिलीट करना फिर भूल गया होगा मे बी। तो बिना देरी किए हुए अब देखो, यहाँ पे इन लोगों ने कुछ बना रखा है इस तरीके से। ये जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ लेज वॉल होगी ये। तो बिना देरी के हम काम शुरू करते हैं।
सबसे पहले जब भी आप कभी भी देखो ना लेआउट को, तो अभी तो मैंने क्लिप कर दिया है, बट यहाँ पे देखोगे तो क्या दिख रहा है, इधर बालकनी है और इस साइड हमारा खाली है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप पाइप वगैरह दोगे तो इस जगह पे दोगे, जो इसका कॉर्नर वाला एरिया होता है ना, उस जगह पे दो, ताकि क्या होगा कि पाइप का यूज कम भी रहे और इजीली वो बाहर से निकल भी जाए। ठीक है, आउटलेट जो उसका रहे वो पास में रहे निकलने के लिए। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे। मैं इस वाली जगह पे सिंक ड्रेन कर रहा हूँ। तो सिंक के लिए मैंने यहाँ पे इतना एरिया कवर कर रहा हूँ। मैं चेक कर लूँ लगभग कितना आया ये, 552। यहाँ पे आप एटलीस्ट 2 फीट का तो दो, 2 फीट का दोगे नहीं तो फिर आपकी ड्राइंग सही नहीं बनेगी। 600। वो लाइन जो मैंने क्लिक खींची है वो रेफरेंस के लिए है। अब यहाँ पे हम लोग देते हैं WC। WC दोस्तों यहाँ पे आपको मॉडल मिल जाएगा। तो मॉडल के लिए क्या करना है आपको, डाउनलोड करोगे आप। WC मॉडल, WC कैट ब्लॉक। ये WC कैट ब्लॉक मैंने देख लिया है, डाउनलोड कर लेते हैं हम। इसको कर लेते हैं ओपन। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे WC आ गए। जिस तरीके का आपका डिज़ाइन हो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आप अपना WC ले सकते हैं। तो ये इन सब में देख सकते हो आप पीछे जो वाटर टैंक है उसके साथ दे रखा है। बट हमारा जो ड्राइंग है उसमें हमारे पीछे एक लेज वॉल दी हुई है। अब बोलोगे कि लेज वॉल कैसे लग रही है ये, क्योंकि यहाँ पे एक मेन वॉल चल रही है, उसके साथ में एक अलग से वॉल बनाने का यही मतलब होता है कि वो एक लेज वॉल है। लेज वॉल बेसिकली वो वॉल होती है जिसके अंदर हम लोग WC का टैंक फिट करते हैं। ठीक है, फ्लश टैंक होता है ना, उसको फिट करते हैं हम लोग। तो ये सारे जितने भी देख रहे हो आप, सब में ही टैंक अटैच है। देख रहे हो, टैंक है सारा। तो हम लोग अपना जो WC बना लेते हैं, एक काम करते हैं। हम्म, क्योंकि सब में यहाँ पे दे रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला टैंक ले लेता हूँ, एक WC ले लेता हूँ। ये आपको कोई और समझ में आ रहा हो तो बता दीजिए। ये ले लेते हैं हम लोग, इजी टू एडिट हो जाएगा। या फिर यही ठीक है दोस्तों। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और C, बेस पॉइंट सेट करने के लिए बोला, कर लिया हमने। और यहाँ पे जा करके कंट्रोल V, इसको मैं कर देता हूँ रोटेट। अब देखिए यहाँ पे तो इसमें टैंक फिट है, तो हम क्या करेंगे, इसको एडिट कर लेंगे। मैं इसको एडिट कर देता हूँ, एडिट ब्लॉक इन प्लेस। ओके। अब इससे क्या होगा, हमें एक रफली एग्जांपल, एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारी वॉल कहाँ पे है, हमें कितना कट करना है इसमें। मैं एक पॉलीलाइन लेता हूँ और ट्रिम कर देता हूँ, या तो फिर डायरेक्टली इसको मैंने ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम कर दिया। Delete। इस पूरे को मूव कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और एक पॉलीलाइन। अब आप देखो इसकी डायमेंशन क्या आ रही है, वो भी हमें चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ रहा है 361 मीन्स लगभग 1 फीट और 2 इंच, मीन्स 14 इंच के करीब होता है इसमें। और 528, मतलब 1.5 फुट करीब ये हो गया, 1.5 फीट से 1 इंच कम। ठीक है ना, तो ये हो गया 15 इंच।
अब मैं करता हूँ इसको सेव। तो मतलब हमारा ऑलमोस्ट सही आया है इसका मेजरमेंट। अब देखिए मैं एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे अगर ये वाली फाइल इंचेस में होती और मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लेकर के आता, तो इसका साइज बहुत बड़ा आता। तो हम क्या करते, हम रेक्टेंगल लेते एक, इतना बड़ा रेक्टेंगल लेते और इसको हम रीस्केल कर देते, एस सी एंटर करते और इस तरीके से रीस्केल कर देते। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। यहाँ पे मैंने इसके स्केल कर दिया है। अब डब्ल्यू तो हो गया। अब डब्ल्यू का फिक्सचर भी डाउनलोड करना होगा हमें। वॉशरूम फिक्सचर कैटलॉग सैनिटरी वेयर, इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। तो यहाँ पे देखिए ये सारा का सारा लेयर जो है जीरो में है, बाई लेयर तो है ही। ब्लैक था इसलिए मैंने इसको वो कर दिया, वाइट कर दिया है, क्योंकि मैं दिख नहीं रहता सही से। ये सब एलिवेशन का पार्ट है, ये भी एलिवेशन का पार्ट है। यहाँ पे देखो ये है परफेक्ट डब्ल्यू, अगर देखोगे आप सही से तो। ये भी डब्ल्यू सही है लग रहा है यहाँ पे। ये है टॉयलेट पेपर, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब ये तो टॉयलेट पेपर क्या है कि ये आपको एलिवेशन में दे रखा है, बट आपने हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसको चेंज करना होगा। तो अभी के लिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से दिखा रखा है ना। एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ये मैंने एज ए रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया है। ठीक है, और बाकी को कर देता हूँ। तो ये लगभग टॉयलेट पेपर के जैसा ही बन गया ये। मतलब अगर हम टॉप व्यू में देखें तो इस तरीके से इसका दिखेगा। फिर हम फॉसेट ले लेते हैं, एक जेट स्प्रे, एक जेट स्प्रे डाउन कर लेते हैं हम। यहाँ से मैं इसका प्लान उठा लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी किया और हम जाकर पेस्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे कितना छोटा से बन कर के आ रहा है ना। इसका मतलब ये क्या हुआ है कि इसका स्केल जो है वहाँ पे कुछ और यूनिट में लिया हुआ था। अब हम इसको रीस्केल करना पड़ेगा हमें। पहले इसको मैं ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेता हूँ, कोई नाम दे देते हैं इसका कुछ भी। अब मैं आपको बता दूं एक चीज़, जब भी जो जेट स्प्रे होता है, आप वॉशरूम में कभी भी बैठते होगे तो आप देखते होगे कि राइट साइड होता है, हमेशा हमेशा दाईं हाथ में ही जेट स्प्रे रहता है।
और टिश्यू वगैरह रहता है तो वो बाईं साइड रहता है ज़्यादातर। तो अभी यहाँ पे हम लोग अगर बैठ कोई भी इंसान यहाँ बैठता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ मैं इसकी प्लेसमेंट। ठीक है, थोड़ा सा इसको ले लेते हैं इस साइड, और हम इसका कर देंगे रीस्केल। रीस्केल करने से पहले इसको मैं प्लेस कर देता हूँ इसके पॉइंट पे, और SC एंटर। ये हमने अपने अंदाजे से इसको मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, और इतना ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा WC हो गया, इसके दोनों फिक्सचर्स हो गए, जेट स्प्रे हो गया, टिश्यू के लिए टॉयलेट पेपर हो गया। फिर यहाँ पे अब हम लोग क्या सोच रहे हैं यहाँ पे, मतलब बाथिंग के लिए एक पर्टिकुलर एरिया दे देते हैं, या तो यहाँ पे बाथ टब दे दो, जिस टाइप की रिक्वायरमेंट रहे उस तरीके से। पर मैं कभी भी बाथ टब उस जगह पे प्रेफर करता हूँ जहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ा वॉशरूम हो। ये जो वॉशरूम है वो ज़्यादा बड़ा वॉशरूम नहीं करेंगे हम इसको, लगभग 8 फीट का वॉशरूम है ये। और 2000, ये लगभग 6.5 फीट का है। इसकी विड्थ में 6.5 फीट है, और यहाँ पे जो इसका हाइट ये दे रखा है डेप्थ, वो 7.5 फीट है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें बाथ टब वगैरह नहीं देंगे। मैं इसका क्या करता हूँ, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। इस वाले एरिया में हमारा आ गया जो ड्राई एरिया हो गया, और ये हमारा हो जाएगा एक तरह से वेट एरिया। तो मैं पॉइंट बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ये देता हूँ ग्लास पार्टीशन। ठीक है, तो ये देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से इसमें चिपक रहा है। मूव कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, इसका मैं कर लेता हूँ ऑफसेट 75 mm। जो ग्लास पार्टीशन रहता है वो दरअसल उसका जो फ्रेम रहता है ना, वो 1 इंच करीब रहता है। तो 1 इंच के लिए मैं लेता हूँ। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ और नोटिस करें तो इसमें हमें ग्लास डोर देना पड़ेगा। पॉलीलाइन ले लेते हैं हम लोग, ऑफसेट डोर का फ्रेम में ले रहा हूँ लगभग 100 mm छोड़ करके, और इस वाले को ले लेते हैं हम लोग लगभग 250 mm। ओ सॉरी, 2.5 फीट, तो 2.5 फीट का हो जाएगा 750 mm। और बीच का हम कर देते हैं ट्रिम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं, ग्लास दे रहे हैं पार्टीशन। ये भी ग्लास पार्टीशन बन गया हमारा। और इस वाले एरिया में हमारा आ गया बाथिंग के लिए एक रेक्टेंगल, पहले शो कर देता हूँ मैं यहाँ पे। 14 इंची, 14 इंच के लिए लिख लेंगे हम लोग 350 टैब 350। ये हमारा हो गया शावर। ठीक है, तो 1 मिनट रुकना पड़ेगा दोस्तों, आपको यहाँ पे चार्जिंग कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इस वाले में मैंने शावर क्रिएट कर दिया है। और शावर के लिए अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो फिर ठीक है, और इस जगह पे हम लोग एक नीश क्रिएट कर देते हैं, जो नीश हो जाएगी हमारे लिए। मैं इसका साइज बता देता हूँ आपको, 114 इंच, लगभग 4 इंच नीश हो जाएगी यहाँ पे। एक हमारा हो जाएगा यहाँ पे
50 mm का। ये हमारा हो गया जाली, जब जहाँ से सारा पानी जाएगा। अब इसका जो लेवल रहेगा ना वो दोस्तों इस तरीके से लेवल रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ लेवल किस तरीके से रहता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे ये मैंने एरो यहाँ से यहाँ तक बनाया है, यहाँ पे इसका एरो शो हो रहा है, ऐसे ही मैं इसका एक और कॉपी बना लेता हूँ। रोटेट। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर कभी भी हमारा पानी अगर यहाँ पे कहीं पे गिरता है या फिर इस जगह पे गिरेगा, तो सारा का सारा पानी का जो फ्लो रहेगा वो इधर इससे इसके पास आएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। अब हमारे पास क्या रह रहा है। सेट 4 mm का अंदर एक बना देते हैं, थोड़ा सही लगेगा देखने में। अब यहाँ पे हम लोग देते हैं अपना फॉसेट, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये वाला ले लेते हैं हम लोग, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल वी। मैं इसको क्या करूँगा, एक्सप्लोड कर दूंगा, जो इसमें से नहीं चाहिए हमें उसको हम डिलीट कर देंगे और बाकी का रख लेंगे अपने पास। इसको ब्लॉक बना देता हूँ मैं। सब जगह पे दोस्तों बहुत सारा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, कहीं कहीं पे स्मार्ट वर्क भी करना होता है। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया। अभी देखिए अगर मैं ध्यान से देखूं तो कभी भी मान लीजिए यहाँ पे डोर ओपन होता है, ठीक है, या ओपनिंग ओपनेबल रहता है, डोर वगैरह नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर रहता है डोर तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा लगभग 1 फीट 300 mm इधर, और इसको हमें फिर से स्ट्रेच करना होगा 300 mm। ये मैंने 300 mm क्यों स्ट्रेच किया है, इसका रीज़न ये है कि जब भी अगर मान लो डोर इसका ओपन होता है तो वो इसमें नहीं टकराएगा, ठीक है ना। बाकी ये इसका जो हाइट रहेगा, इसका हाइट तो कम ही रहेगा, मेन से लगभग 8 फीट से 8 फीट के आसपास इसका रहेगा शावर का। शावर मैं एक बार डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप, शावर है, फॉसेट्स है और हैंड शावर है बेसिकली ये तो हम लोग यहाँ पे दूसरा साइड चेक कर लेते हैं, ये ठीक लग रहा है, इसको डाउन कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने प्लेसमेंट किया है कि हमारे पास जो ड्राइंग है वो किस में रहेगी।
ड्राइंग का प्लेसमेंट करना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए, ग्रो रेन शावर एफ सीरीज 15, मतलब यहाँ पे पूरा टेक्निकल इसका डिटेलिंग दिया हुआ है, शावर के अंदर किस तरीके से डिटेल रहता है। हम लोग ज़्यादा इतना वो नहीं करते झंझट, सिंपल सा कोई शावर रख पकड़ लेते हैं और इसको प्लेस कर देंगे। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये एलिवेशन का व्यू है और ये टॉप व्यू है। ठीक है, कॉपी कर लिया हमने, कंट्रोल शिफ्ट। अभी जो हमने बनाया है लगभग 14 बाई 14 इंचेस का बनाया है, बट इनके पास जो स्टैंडर्ड है वो इनका अलग है। जैसे कि हर शावर एक साइज में नहीं आते, शावर बहुत साइज के आते हैं, मल्टी साइजेस रहते हैं उसमें। जैसे 228 है, ये लगभग 10 इंच का है। ठीक है, मैं इसको रोटेट कर देता हूँ और इसको बिल्कुल जगह पे प्लेस कर देता हूँ मैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ना स्केल कर रहा हूँ। स्केल करने से क्या, अब मैं रेफरेंस का एक पॉइंट लेता हूँ। ये हमारा साइज हो गया, इसको हम कर देंगे, पहले वाले को करते हैं डिलीट। अब इसका जो पाइप है ना वो देखना होगा कि हमें इसका साइज चेंज ना हो। 46 मीन्स 2 इंच मोटा लगभग पाइप हो गया यहाँ पे। तो हम इसको क्या करेंगे, हेड ब्लॉक इन प्लेस करके इसका साइज चेंज करेंगे। इसका जो साइज रखेंगे हम लगभग 1 इंच का पाइप रखेंगे यहाँ पे। 25 mm। इसको मूव कर लेते हैं हम, सेंटर बना लिए यहाँ पे। ये छोटी छोटी डिटेलिंग होती है ना दोस्तों, यही आपके फाइल को और आपके काम को अलग बनाता है किसी भी दूसरे इंसान के काम से। ठीक है, तो इन सब का आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा। अब ये जो लाइन देख रहे हो, ये लाइन होता है सेंटर टू सेंटर लाइन। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ स्ट्रेच। स्ट्रेच हो गया यहाँ पे ये। हम सेव कर लेंगे इस फाइल को। तो ये फाइल हमारा यहाँ पे इतना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं वॉश बेसिन के लिए। तो ये हमारी फाइल की ज़रूरत नहीं है, हम इसको कर देते हैं डिलीट। नो, सेव कर दिया हमने। और सिंक हम अपना यहाँ से कोई एक डिज़ाइन उठा लेते हैं। रोटेट कर रहा हूँ दोस्तों, क्या हो रहा है, मेरा लैपटॉप जो है वो हैंग हो गया थोड़ा सा भी, तो इसलिए ये इस तरीके से काम कर रहा होगा।
तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हमने वॉश बेसिन लगा दिया है, और जो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है वो हमारा वॉश बेसिन हमने कवर किया है एक स्टोन से। और अब इसके नीचे हम लोग प्लेसमेंट कर देंगे फर्नीचर। फर्नीचर प्लेसमेंट मीन्स उसका शटर वगैरह क्रिएट करेंगे, उसमें डिज़ाइन देंगे। तो यहाँ पे आपको दोस्तों हमारी प्लानिंग हो गई कंप्लीट। और यहाँ पे डोर वगैरह रह रहा है करने के लिए, तो वो कोई इशू नहीं है, डोर तो आप डाल सकते हो कहीं से भी। अब हमारी प्लेसमेंट तो हो गई, अब हम इसका देंगे डायमेंशन। जब भी डायमेंशन देते हो तो दोस्तों आप सेंटर टू सेंटर देना है इसके, यहाँ पे जैसे ये है ना, ये सेंटर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग डायमेंशन देंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो आप चाहो तो यहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट पे भी ले सकते हो, जैसे इस वॉल का जो भी सेंटर रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ले लीजिएगा। ठीक है। अब बात रही है इसकी एलिवेशन की, तो इसकी एलिवेशन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो कोई भी क्वेश्चन रहता है तब तक आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और बाकी इन सब को आपको लेयर में करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।